लग गया है, समाज धाड़ने लग गया है, अपना हक अधिकार लेके रहेगा। ये जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक नहीं उनके आंखों में आंख लड़ा के बात करेंगे, वो इसी तरीके से हमारा आर्थिक, मानसिक और शैक्षणिक शोषण करते रहेंगे। मैं इतनी बात करने के लिए आया था। सरकार किसकी बनेगी? आपकी। किसकी बनेगी सरकार? बहुजनों की सरकार बनेगी। और जब तक बहुजनों का देश में प्रधानमंत्री नहीं होता, हमारी समस्या को कभी भी अंत नहीं हो गया। ये डायमंड वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ये देश के असली मालिक है। ये देश की मिट्टी में आपके और आपके पुरखों का, जो मेरे दादाजी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने काम किया। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ। झुका के मानना तो पड़ा ना कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ऐसे संग्रह साथी, ऐसे अगर हम लगातार करते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन ये सरकार जातिगत जनगणना कराए, हमारे को अपने हक मिले, हमारे वाइस चांसलर हो, हमारे प्रोफेसर हो। मैं तो दुखी हूँ, मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है और 3 बार उसको जीआरएफ क्लियर नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं दर्द, जो लोग यहाँ पे जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जो कागज के टुकड़ों में व्यस्त हैं, उनको नहीं पता, क्योंकि मेरी पहली पीढ़ी है। हम गांव देहात से निकलने वाले लोग हैं। गोबर का तसला होता था, हरा चारा लेना होता था, पता नहीं क्या क्या करके ने अपनी औलादों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेके आए हैं। अगर वही चीज आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी अपना मान और सम्मान बचाना चाहते हो, तो आपने भी आगे आके लड़ना पड़ेगा और ऐसे मंचों से धाड़ना पड़ेगा ताकि वो बीच में एक आधा कोई कुकरमुत्ता आरएसएस और बीजेपी का है, वो बताए कि समाज बोलने लग गया है, समाज धाड़ने लग गया है, अपना हक अधिकार लेके रहेगा। ये जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक नहीं उनके आंखों में आंख लड़ा के बात करेंगे, वो इसी तरीके से हमारा आर्थिक, मानसिक और शैक्षणिक शोषण करते रहेंगे। मैं इतनी बात करने के लिए आया था। सभी साथियों को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी। प्रतिशत लोगों को उसमें से बाहर कर दिया है। ये जो जनगणना होने वाली है, इनका ध्यान से सुनना और ना समझ आए तो हाथ उठा के पूछना, मैं आपके प्रश्न का जवाब भी दे दूंगा। ये जो जनगणना होने जा रही है, इसमें एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति का तो कॉलम है, लेकिन जो हमारे ओबीसी वर्ग के हमारे भाई है, उनका कॉलम नहीं। अब इसके अंदर क्या फ्रॉड है, इसके अंदर क्या धोखेबाजी, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके अंदर जो हमारे ओबीसी भाई हैं, अगर उनकी गिनती अलग से नहीं की गई तो वो सब सारे जाकर के स्वर्ण समाज के साथ जुड़ जाएंगे। आप समझिए, तो केवल इस देश के अंदर 22.5% लोग होंगे जो सूची में आएंगे और उसके अलावा जो 77% लोग होंगे वो सारे के सारे जाकर के स्वर्ण समाज में जुड़ जाएंगे और ओबीसी के साथ भयंकर धोखा हो जाएगा। तो ओबीसी हमारा भाई है, ओबीसी के साथ दिन और रात अत्याचार हो रहे हैं। ओबीसी जो है एससी एसटी के साथ मिलकर लड़ता है, तो हमारा भी फर्ज है ओबीसी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और ओबीसी के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़ेगी तो हम अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अभी इस मंच से जो आवाजें उठाई जाएंगी, सारे विद्वान जनों की बातों को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कल के अखबारों में आपको मिलेंगी। और जो प्राइम मीडिया है वो हमारी और आपकी बात को कभी छापता नहीं है। ये प्राइम मीडिया केवल सरकार की बातें छापता है और सरकार की भी कैसी दोगली नीतियों को छापता है। सरकार के खिलाफ आज जो जितनी सच्चाई है जमीन से जुड़ी हुई, उसको कभी भी प्राइम मीडिया नहीं दिखाता। कभी आपने सुना है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये 4 दिन जो युद्ध हुआ और अचानक से युद्ध क्यों रोक दिया गया? दोस्तों, इसके अंदर आपके और हमारे अधिकारों का हनन है। उधर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा इधर फोन मारा, युद्ध बंद कर दो। तो हमारे जो पुलवामा के अंदर, जो हमारे पहलगाम के अंदर जो हमारे 28 परिवारों के जो लोग मारे गए थे, क्या हम उनका बदला नहीं लेंगे? क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात मान ली, सीधा जो है युद्ध रोक दिया गया। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अमेरिका के अंदर अडानी के खिलाफ अभी कई सारे मुकदमे दाखिल हुए हैं। अडानी ने अपनी कंपनियों को वहां शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए उसने वहां लोगों को ब्राइट रिश्वत देने की कोशिश करी। वो बात कहां उजागर हो गई। अडानी
झुक गई। कहते छोटी छोटी बच्चियों के साथ बड़े बड़े लोग, जिसमें कहना नहीं चाहिए लेकिन सोशल मीडिया बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जिसमें हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री है और भारत के प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी जो कि मुकेश अंबानी का भाई है, उद्योगपति, ऐसे भारत के लोगों के नाम भी उसके अंदर आ रहे हैं। वो छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप किया जाता था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता था और उनके दिमाग में सुराख करके उनके खून को पिया जाता था और बाद में छोटे छोटे बच्चों को पका के खाया जाता था। ये एफसीन फाइल का सच है और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आने से हमें कितना हमारे लिए डूब मरने वाली बात है कि वो प्रधानमंत्री जो कभी भी जो है जमीनी सच्चाइयों को देखता नहीं है, जमीनी हकीकत को देखता नहीं है। हमारे दबे कुचले लोग जो यहाँ बैठे हैं, आज इनके घरों में बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन उनको आज नौकरी नहीं है। तो ऐसी सरकार को बाबा साहब ने आपको एक जो है धर्मस्त्र दे रखा है, तो अभी आपने क्या करना है, अभी यहाँ से आपने सुन करके सोशल मीडिया में इस बात को फैलाना है कि हमारे ओबीसी भाई जो है 12 नंबर कॉलम पे अनुसूचित जाति और जनजाति का जो कॉलम है क्लॉज नंबर 12, उसके अंदर ओबीसी को भी जोड़ा जाए, जिससे ओबीसी हमारे भाई को भी उसका हक अधिकार मिले, उसको भी योजनाओं का फायदा मिले, उसको भी नौकरियां मिले, उसको भी राजनीति में उसका हक मिले। इसके लिए आपने अपने सोशल मीडिया पे इस बात को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा लंबा बोल गया और 4 लाइनें बोलूंगा क्योंकि हम सब लोग 85 से 90% है देश के अंदर, लेकिन हम अपने ब्रह्मत्व का प्रयोग नहीं करते। हम अगर 90% लोग ईमानदारी से एक तरफ वोट डाल दे तो चाहे वो कितनी भी ईवीएम में गड़बड़ कर रहे, लेकिन सरकार किसकी बनेगी? आपकी। किसकी बनेगी सरकार? बहुजनों की सरकार बनेगी। और जब तक बहुजनों का देश में प्रधानमंत्री नहीं होता, हमारी समस्या को कभी भी अंत नहीं हो गया। तो दोस्तों, मैं अंतिम 4 लाइनें में बोलूंगा, वो आपको और हमारे लिए है कि हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, क्योंकि जो आप और हम जो है 90% लोग हैं, ये डायमंड वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ये देश के असली मालिक हैं। ये देश की मिट्टी में आपके और आपके पुरखों का, जो मेरे दादाजी थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने काम किया। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ। हमारे जो दादाजी थे उन्होंने आजाद हिंद फौज के अंदर काम किया, तो हमारे पुरखों का खून लगाया इस जमीन के अंदर, इस मिट्टी के अंदर। तो इसलिए आप और हमारी तरफ से यह है कि हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, क्योंकि हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। नमो बुद्धाय जय भीम।